हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सनसाइन की बुक देखने वाले हैं। क्लास सेकंड और ईवीएस का सब्जेक्ट लेने वाले हैं। इसमें से कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज हमारा ईवीएस का 8 चैप्टर है, तो चलिए 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स के किस किस तरीके के यूज है वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी दी है, टेक द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें जो प्लांट में से मिलता है उसके आगे हमें टेक करना है। वाटरमेलन है वो हमें प्लांट में से मिलता है, कार है वो नहीं, और दूध भी नहीं आएगा, मिल्क नहीं आएगा, और आएगा एप्पल। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। वी गेट फूड, वुड, पेपर, मेडिसिन, गम, रबर, परफ्यूम्स एंड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स हमें बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं हार्ड वर्ड है वहां पे टिक कर रही हूँ। हो सके तो आप एक स्पेलिंग बुक बनाइए, उसमें ये सारे लिखते जाइए, तो अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएंगे। और इसके हिंदी मीनिंग्स भी लिखने हैं। अगर आप कोई जो भी लैंग्वेज समझ रहे हैं, गुजराती है तो गुजराती मीनिंग्स भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी आप समझ सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि यूजफुल है तो उसका मीनिंग क्या है। तो वैसे आप ये भी लिखिए और उसके सामने उसका मीनिंग भी लिखिए। फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो ये तो आपको समझा दिया मैंने कि जो प्लांट है उसमें से हमें क्या क्या मिलता है। तो लकड़ा मिलता है, पेपर है, मेडिसिन है, ग्लू है, इरेजर जो होता है ना, रबर, वो भी है, परफ्यूम्स और फाइबर्स, ये सब हमें प्लांट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है सीरियल्स एंड पल्सेस। तो हमें जो खाते हैं हम, जो दाने वाली चीजें हैं, अनाज बोलते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वही हम देखेंगे। वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक wheat, राइस, मेज एंड जवार। These seeds are called cereals। तो ये एक डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करनी है, यहाँ से आएगी। ठीक है, तो कहाँ से मिलता है? गेहूं से, चावल से। गेहूं, चावल, मकाई या जवार है, जो दाने वाली चीजें होती हैं, उसे हम cereals कहेंगे। तो यहाँ पे नीचे भी हमें पिक में भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं। Wheat is used for making chapati, breads and cakes. Rice is used for making idli and dosa. Seeds of some plants are called pulses like gram and black lentil यानी उड़द। तो ये भी स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं। जो गेहूं है उससे हम चपाटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक भी बनाते हैं, और जो चावल का आटा होता है उसमें से इडली डोसा बनता है। वैसे ही जो चना होता है और उड़द होता है उसमें से भी हम अलग डिफरेंट टाइप्स की खाना बना के खा सकते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस आर नॉन एज फूड ग्रेन। तो इसे हम गेहूं के खाने के दाने की तरीके से पहचानते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल। कैरेट, बीटरूट, टर्निप, रेडिश, रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट। तो ये सारे प्लांट्स है, ये लर्न करने हैं आपको। यहाँ पे हमें पिक में भी बताया है कैरेट कौन सा है, बीटरूट कौन सा है, टर्निप कौन सा है, रेडिश। इसमें बहुत ही सबकी क्वेरी होती है, दिखने में सेम होते हैं पर दोनों के नाम डिफरेंट डिफरेंट है। खून की कमी होती है उसके लिए बीटरूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी ईट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक ऑनियन, पोटेटोज एंड जिंजर। जो जमीन के अंदर उगते हैं उसमें से है ऑनियन, पोटेटो और जिंजर। देख सकते हो आप यहाँ, ये जमीन के अंदर से निकलता है। ये अदरक है, यहाँ पे आलू है। आलू की सब्जी किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताना। और ये ऑनियन है। नेक्स्ट देखेंगे। We eat the leaves of some plants like a cabbage, spinach and mint। तो देखिए यहाँ केबेज, स्पिनच और मिंट के बारे में बताया है। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसके बारे में। जो वेजिटेबल है यहाँ देखिए लीव्स, प्लांट्स लाइक जो पत्ते वाली होती है, जैसे कि कैबेज है, स्पिनच है और मिंट है, वो पत्ते वाली सब्जियां प्लांट्स बोले जाते हैं। थर्ड नंबर है फ्रूट्स एंड नट्स। वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, पियर, गावा, मैंगोज, pineapple and orange. Fruits are good for our health. Fruits grow from flowers of the plant, not like a walnut, almonds। तो ये भी आपको लर्न करने हैं। जो हार्ड है वही मैं दे रही हूँ। ये सारे कहलाते हैं ड्राई फ्रूट। तो वो इस तरह से पेड़ में लगे होते हैं। तो देखिए ये बनाना का पेड़ प्लांट है, ये है पियर का, ये है वॉलनट और ये आमंड्स का। स्पाइसेस, अब जो तीखी तीखी चीजें खाते हैं ना, वो किस तरह से होती है वह देखेंगे। 4 नंबर स्पाइसेस। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिलीज, क्लॉव्स, पेपर, cumin, ginger and turmeric from plants। We add spices to our food to make it tasty। जो खाना हमारा टेस्टी बनता है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे पिक दिए हुए हैं कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। तो चिली का होता है इस तरह से आता है, क्लाउस है ये इस तरह से आता है, पेपर का होता है वो प्लांट ऐसा होता है,
तो इस तरह से खाना हमारा टेस्टी बनता है। ऑयल, अब ऑयल के भी प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो चलिए वो भी देखते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल। तो देखिए ये ऑयल्स के नेम है और उसके भी प्लांट्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो वो हमें इस तरह से सीड्स से मिलता है। तो देखिए यहाँ से ये सीड निकालते हैं, फिर उसमें से ऑयल बनाते हैं। ये मस्टर्ड का है, ये सनफ्लावर का, जो सनफ्लावर का रोज होता है ना, इसके अंदर छोटे छोटे सीड्स दिए होते हैं। ये कोकोनट ट्री है। आगे देखते हैं टी, कॉफी, सुगर एंड कोका। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट. Coffee seeds are crushed to make a coffee powder. Sugar is made from sugar cane juice. Cocoa is made from seeds of cocoa tree. Cocoa is used to make a chocolate. तो ये चॉकलेट बनाने के लिए भी यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे टी का दिया हुआ है, ये लीव्स है। कॉफी के ये सीड्स निकलते हैं इसमें से। ये सुगर है, ऐसे होते हैं शुगर के लिए जो प्लांट होता है वो, और ये कोका के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको हार्ड वर्ड दे देती हूँ। कॉफी, कई बच्चे हैं डबल एफ भूल जाते हैं या तो डबल ई भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये मैंने टिक किया है। फिर चॉकलेट का स्पेलिंग है, उसमें भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ से हमें ये स्पेलिंग लर्न करने हैं। फिर हमें नीचे एक्सरसाइज दिए है, तो चलिए हम एक्सरसाइज समझते हैं। और एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई फ्रूट। तो कौन सा है, तो आमंड आएगा। ग्राम एंड ब्लैक लेंटिल आर ब्लैंक, तो यहाँ पे पल्सिस आएगा। यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेन किया है उसके अंदर भी है पल्सिस का, देखिए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बस इतने ही एमसीक्यू था, बस एक ही था। आगे देखते हैं फाइबर फ्रॉम प्लांट्स। जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो किस तरह से प्लांट में से हमें रिसाइकल होके सब अच्छे से बना के फिर हमें किस तरह से मिलता है। तो देखिए कॉटन, तो कॉटन का पेड़ इस तरह से होता है, छोटे छोटे होते हैं, उसमें से रुई निकलती है और रुई में से फिर बनाते हैं कॉटन फैब्रिक होता है, इस तरह से बनता है। जूट का प्लांट ऐसे होता है और इस तरह से जूट की बैगें बन के फिर निकलती है। वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स. These are used for making a clothes, sacks and mats. तो हमारे घर में जो मैट होती है ना, वो इस तरह से जूट की बनी हुई होती है। Wood from plants. We get wood from tree. Wood from trees. Wood is used to make houses, furniture and pencils. Wood is also used firewood or for cooking. ठीक है, खाना बनाने के लिए। पहले के जमाने में, अभी तो गैस वगैरह मिलता है, पहले नहीं था तो चूल्हे पे बनाते थे। Medicines from plants. We use the dried roots of mulethi and the juice form of tulsi leaves to cure cough and cold. जब हमें खांसी होती है ना, तो हमारे घर में मम्मा इस तरह के मेडिसिन से हमें यूज कर देती है और उससे हमें अच्छा लगता है। The leaves and seeds of dhatura are used to cure asthma and bronchitis. The leaves and seeds oil of neem cure fever. फीवर में हमें नीम का जो होता है तेल, उससे अच्छा रहता है। टर्मेरिक, हल्दी है, वो ज्यादातर क्या है, सब कई बच्चे होते हैं वो दूध में भी पीते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए तुलसी का प्लांट तो सबके घर में अवेलेबल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। धतूरा है, वो इस तरह से कांटे वाला आता है। नीम का भी पेड़ आपने देखा होगा। और ये है टर्मेरिक, हल्दी का होता है, उसमें से हमें हल्दी मिलती है। आगे देखते हैं पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट पेपर फ्रॉम द bamboo plant. We get rubber from the rubber tree. Gum is made from the juice of the acacia tree. तो ये देखिए, ये है बम्बू ट्री है, यहाँ पे हमें रबर का दिया हुआ है और यहाँ पे है असेकिया गम, जिसमें से निकलता है वो वाला। Perfumes from plants. We get perfumes from some sweet smelling flower like jasmine, rose and lavender. तो यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग लर्न करने हैं, बैम्बू का भी। फिर यहाँ पे है परफ्यूम, लैवेंडर, जास्मिन, रोज का तो आता ही है, स्वीट स्मेलिंग। तो क्या है, जो अच्छे हम परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें वो भी हमें इस तरह से फ्लावर्स होते हैं, वो प्लांट के, उसमें से हमें मिलता है। तो जास्मिन का है, ये रोज का है और यह लैवेंडर का है। चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ये ओरल है, आपको ओरल में प्रैक्टिस करनी है ये। तो फर्स्ट है एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ द रेडिश वी ईट इट इज इट्स। तो रूट्स आएगा, तो हमारा ये वाला आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर है सैक एंड मैट्स आर मेड फ्रॉम जूट, जो हमें जूट में से मिलता है। 3 नंबर है सालो एंजॉयज फ्रूट्स लाइक गावा एंड मैंगोज, सी ऑलवेज वॉशेस देम वेल विथ फ्रेश वाटर बिफोर ईटिंग देम।
व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम सालू? तो हाइजेनिक। फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट है द जूस ऑफ ब्लैंक लीव्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ, तो तुलसी आएगा। सेकंड है ब्लैंक इज एंड अंडरग्राउंड स्टीम दैट वी ईट, तो उसका आएगा ऑनियन। वी गेट पेपर फ्रॉम द ब्लैंक प्लांट, तो बम्बू। ऑयल्स यूज्ड फॉर कुकिंग आर कोल्ड एडिबल। वी एड ब्लैंक टू मेक आवर फूड टेस्टी, तो स्पाइसेस आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर से सेकंड में है हाउ आर द अकेशिया ट्री एंड रोज प्लांट यूजफुल टू अस, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अकेशिया से हमें गम मिलता है और रोज प्लांट है उससे हमें इस तरह से फ्लेवर वाली स्मेलिंग वाली परफ्यूम मिलती है। नेम एनी टू प्लांट्स ईच ऑफ विच वी ईट, तो सीड्स है तो उसमें वीट आएगा और राइस आएगा। फिर है रूट्स, तो जो जमीन के अंदर होती है वो कौन कौन सी है, तो इसमें आप रेडिस भी लिख सकते हो, बीटरूट भी लिख सकते हो। लीव्स है तो उसमें आप केबेज भी लिख सकते हो, और जो आपको नाम स्पेलिंग आसानी से याद रहते हैं वो आप लिख सकते हो, स्पिनच भी लिख सकते हो। फिर है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में भी आप एनी फ्रूट्स लिख सकते हो, इसमें भी दिए हुए हैं पिक आपको, तो उसमें से लिखना है बनाना है या फिर पियर। ड्राई फ्रूट नहीं बोले, फ्रूट्स बोले हैं। नेक्स्ट है नेम वन प्लांट्स ईच फ्रॉम विच वी ऑब्टेन, है तो तुलसी, फाइबर्स है तो जूट लिख सकते हो। यहाँ पे मैचिड दिया है, शुगर है तो शुगर कैन, ऑयल है तो मस्टर्ड, चॉकलेट है तो कोका, मैट्स है तो जूट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। चैप्टर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चैप्टर में जो जो हार्ड वर्ड्स है वो सारे मैंने टिक करके दिए हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है और टेस्ट भी देनी है, अच्छे से लर्न हो जाए और टेस्ट में भी आपके अच्छे मार्क्स आए तो मेरे साथ पिक जरूर से सेंड कीजिएगा, और वो मेरे इंस्टा आईडी पे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने टेस्ट दी है तो उसमें आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए यही प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।